हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म का सेकंड लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर लेने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को डिफरेंट तरह के फंक्शंस जो हैं उसका जो कि स्पेसिस फंक्शंस हैं उसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये विजिट किया है उनसे मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट पढ़ी देखिए। देखने के बाद आपको अच्छा लगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो ऐसे सिचुएशंस में आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं अभी कंटिन्यू करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए यहां पर फोरियर फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स टू क्या हो गया आपका डेल्टा टी। ये आपका क्या हो गया डेल्टा टी फर्स्ट। ये आपका फर्स्ट फंक्शन ये है, इसका हमको फाइंड करने हैं। सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि xt इक्वल्स डेल्टा टी हो गया। यहां से हम लोग क्या करेंगे साइन ओमेगा नॉट इनटू टी, थोड़ा ये कर दो। यहां से साइन ये करेंगे। थर्ड हम लोग क्या करेंगे, जब ये डेल्टा टी कर लिए तो थर्ड में हम लोग करेंगे xt इक्वल्स टू यूनिट स्टेप फंक्शंस का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैं बताया था डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी बताया था, और भी आपके स्पेसिस फंक्शंस जो गॉसेस फंक्शंस थी उसको हम लोग कैसे इजी मेथड से, मेथड तो बहुत सारे हैं लेकिन इजी मेथड से और इसका हम प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग xt के बारे में चलते हैं। तो यहां हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो x ओमेगा इज इक्वल्स टू, देखिए x ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी xt इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इंटू टी इंटू क्या होता है dt। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, देखिए यहां से क्या है डेल्टा टी, फर्स्ट में मैं चल रहा हूं। तो यहां से क्या होगा आपका डेल्टा टी और इंटू ई टू द पावर क्या हो गया जे ओमेगा टी इंटू क्या हो गया dt माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में जब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फर्स्ट डे स्टार्ट किए थे तो उसके सेकंड फर्स्ट लेक्चर में मैं बताया था प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स। यहां पर क्या होगा कि यहां पर ये जो फंक्शंस देख रहे हैं ना, इसका इंपल्स फंक्शंस का हम लोग प्रॉपर्टी बताया था। ऐसे जब इंपल्स फंक्शंस में मल्टीप्लाई होगा तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे कितना, तो इसके जगह पुट कर देंगे 0, क्योंकि यहां पर क्या हो गया टी का वैल्यू उसमें 0 बैठाएंगे तो यहां पर क्या होगा डेल्टा टी ई टू द पावर माइनस जे इंटू ओमेगा इंटू 0 इंटू क्या हो गया dt, अर्थात क्या होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल्टा टी इंटू 1 इंटू क्या हो गया dt। अब हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशंस अंडर क्या हो गया इसका, मतलब यहां पर क्या होगा इसका इंटीग्रेशंस का वैल्यू कितना होता है 1। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो गया कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x ओमेगा इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 1। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं क्या कि डेल्टा टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है इसका वैल्यू 1 होता है। इसी प्रकार से हम लोग यदि 1 का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा 2 पाई और यहां से क्या होगा डेल्टा इंटू क्या होगा ओमेगा। किस थ्योरम से, तो बाई हम लोग कहेंगे बाय कौन थ्योरम से हम लोग लगाए हैं, ये चीज कौन थ्योरम लगाए, तो बाय ड्यूलिटी प्रॉपर्टी, या इसी को हम लोग बोलते हैं सिमिलरिटी प्रॉपर्टी। तो ड्यूलिटी में हम लोग आप लोग को मैं बताया था कि जब xt कोई फंक्शन है इसका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैपिटल x ओमेगा हो रहा है, तो इसी तरह से कैपिटल x और यहां पर क्या हो गया t रहेगा, तो इसका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो क्या होगा, तो देखिए ये जो देख रहे हैं ना ये x होगा और यहां पर क्या हो गया आपका माइनस ओमेगा इंटू क्या हो गया आपका माइनस ओमेगा इंटू क्या होगा 2 पाई। तो 2 पाई को हम लोग क्या कर रहे हैं यहां जो लिख रहे हैं ना इसको हम लोग 2 पाई यहां लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज कर करके हम ये लिख दिए।
और चूंकि डेल्टा टी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, ये इवन फंक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, निगेटिव पे जगह पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं, हम लोग सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये अपना हो गया, और इसी को हम लोग कह सकते हैं और सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना। तो यहां से देखिए, इसको हम जब फाइंड कर लिए हैं, तो इसी का हम लोग यूज करके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शंस का निकालेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें हमें करने क्या है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करने हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का। तो यहां पर आपको xt के जगह फंक्शंस जो है आपका कौन सा फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शंस, ठीक है ना। तो यूनिट स्टेप फंक्शंस जो होता है वो स्पेसिस केस आता है, और स्पेसिस केस क्योंकि ये जो होता है डिरिचलेट कंडीशंस को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए इसका हम लोग स्पेसिस रास्ता निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, पिछले क्लास में आप लोग को बताया था, हाँ सिग्नम फंक्शन बताया था। सिग्नम फंक्शंस में आप लोग देखे होंगे SGNT, सिग्नम फंक्शंस में बताया था 2 इंटू ut माइनस क्या बताया थे 1। इसको इधर लाएंगे तो और क्या हो जाएगा आपका, 2 इंटू ut इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस SGN इंटू t। अब हम लेंगे टेकिंग लेप्लेस नहीं करना है, क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो यहां से क्या हो गया, पहले होगा 2, इसका हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, तो क्या होगा ft, और अंदर में क्या होगा आपका ut आ जाएगा, ठीक है। 1 का अभी आप लोगों ने देखा था, कितना आया था फोरियर ट्रांसफॉर्म, 2 पाई, क्या था 2 पाई, और इंटू क्या था डेल्टा ओमेगा, प्लस देखिए सिग्नल फंक्शंस का प्रीवियस डे में आप लोगों को बताया था, इसका क्या वैल्यू होता है, तो 2 पाई, ठीक है ना, या 2 और बटा क्या होता है बताइए, j इंटू ओमेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को हटा देंगे, तो यहां क्या हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ut इज इक्वल टू 2 से 2 डिवाइड, 2 से 2 से जब डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, पाई इंटू डेल्टा ओमेगा, प्लस क्या हो गया 1 बाई जे इंटू ओमेगा। ये मेरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा कि जब आपको इसका निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया यूनिट स्टेप फंक्शंस का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहां पर कुछ हम लोग इसके इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में जानेंगे। जैसे यहां केस नंबर में अलग अलग लेके चल रहा हूं, यहां से आप ये समझिए, ये मैं बता दिया हूं, यहां से एक चीज बताइए कि जैसे यहां से फर्स्ट xt फंक्शंस क्या है, xt इक्वल टू क्या आपका है, साइन ओमेगा टी है, ओमेगा नॉट इंटू टी। कैसा फंक्शंस है, तो यहां पर क्या हो गया, ऑड फंक्शंस है, इवन फंक्शन, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका है xt इज ऑड, आपका ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शंस एंड क्या है, ऑड फंक्शंस के साथ साथ क्या है, ये ऑड फंक्शंस है, और साथ साथ क्या है, रियल है। ये आपका क्या है, रियल मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे समझिए कि जैसे z इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई हो, ठीक है ना, तो इसको x को बोलते हैं हम लोग रियल z, इसको क्या बोलते हैं हम लोग आई मतलब हो गया इमेजिनरी z। तो देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें आपका आई नहीं लगा हुआ है, इसलिए क्या है, रियल है। और ये आपका क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये ऑड। कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपका xt ऑड हो और रियल हो, तो इसका हम लोग फोरियर जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा देखिए। यहां से हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू क्या होगा, e टू द पावर j इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी, माइनस e टू द पावर j इंटू ओमेगा नॉट इंटू टी विथ नेगेटिव साइन, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 1/2j, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए 1 का आप लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या जानते हो, अभी जस्ट आप लोगों ने बताया है, 2 पाई इंटू डेल्टा ओमेगा। इसी तरह से हम लोग
1/2j e टू द पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी से लगाएंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सोचिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो सबसे पहले 1/2 पाई, टू यहाँ क्या लिखा हुआ है 2j, सॉरी यहाँ j लिखा हुआ है तो j लिखा है, j 2 पाई है तो 2 पाई, और यहां से क्या होगा? आप लोगों को मैं बताया था शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन क्या होगा? ओमेगा। क्या बताया था कि जब xt का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है यहां कैपिटल X ओमेगा है, यदि e टू द पावर at इंटू xt रहे तो ऐसे सिचुएशंस में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा, देखिए प्लस है तो यहां पर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अब यहां पर देखिए इसी में मैं कर दे रहा हूं, प्लस है नीचे में माइनस है ना, तो नीचे में क्या हुआ? यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस, दोनों आ गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं ना, यहां पर क्या है आपका? प्लस है, तो फंक्शंस में क्या होगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट हो जाएगा। देखिए तो ओमेगा इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा, इसमें आप लोग जे छूट गया है, जे इसमें आप लिखिए, ठीक है ना, a इंटू टी इंटू जे रहेगा, तो ऐसे सिचुएशंस में ये होगा। क्लियर हो गया? यहां से आप क्या कर सकते हैं? तो 2 से 2 काट सकते हैं। इसी तरह से हम लोग 1/2j e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी का हम लोग फाइंड करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो क्या होगा? 1/2j इंटू 2 पाई इंटू क्या होगा? डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। वाई? बिकॉज यहां आपका क्या है? नेगेटिव है, तो यहां क्या होगा? पॉजिटिव। इसको कौन प्रॉपर्टी कहते हैं? तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से कर देंगे। अब हम दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा? फंक्शंस मिल जाएगा, अर्थात क्या होगा? xt। अब xt का यहाँ पर क्या हो गया? फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका हम लोग जब निकालेंगे तो इसमें लोग क्या होगा? 1/j 1/j, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, j कॉमन, यहां से क्या हो गया? पाई भी कॉमन हो रहा है ना, तो यहां से वैल्यू क्या हो गया? डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा। देखिए यहां पर क्या है? सेकेंड में क्या है? यहां पर माइनस है, तो यहां भी क्या होगा? माइनस, यहां भी क्या होगा? माइनस, तो ओमेगा प्लस क्या होगा? ओमेगा नॉट। यहां पर क्या हो गया? आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जे है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जे इंटू जे, जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं और -1 हो जाएगा, तो हो गया माइनस जे पाई। अब इसको हम देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा? डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस, देखिए माइनस प्लस हो गया, और यहां पर क्या होगा? डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसका मतलब क्या होगा कि जब कोई फंक्शन xt जो होगा ऑड होगा और क्या होगा? रियल होगा, तो उसका क्या होगा? तो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? जे लग गया है। जे लगने का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी। तो पहले क्या होगा? इमेजिनरी होगा। और ये फंक्शंस जो देख रहे हैं, ये जो फंक्शंस देख रहे हैं, ये फंक्शंस कैसी है? तो थोड़ा सा आप इसको विचार कीजिए। इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। कैसा दिख रहा है? तो देखिए यहां पर क्या होगा? पाई है, और यहां पर क्या आपका है? ओमेगा नॉट, ठीक है ना। तो अर्थात क्या होगा कि इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए यहां से ऐड क्या होगा कि इसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे, ये वाला वैल्यू को प्लॉट करेंगे, तो यहां से क्या होगा आपका? ये आपका होगा j इंटू पाई, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा? दिस इज योर माइनस ओमेगा नॉट। इसी तरह से यहां पर देख रहे हैं ना, यहां माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या होगा? इस जगह पर ओमेगा पर वैल्यू क्या होगा? ऐसे। तो इस फंक्शंस में इसका वैल्यू क्या होगा? j इंटू पाई विथ नेगेटिव साइन। ये आपका क्या होगा? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट। तो ये फंक्शन जो है वो कैसा आपका है? तो ऑड फंक्शन हो गया। इसका हम लोग क्या किए हैं? तो एक्स जे ओमेगा को मतलब मैग्नीट्यूड को दिखा रहे हैं। तो इस ग्राफ से क्या हो रहा है? स्पष्ट कि जब xt आपका ऑड हो, फंक्शन हो और रियल हो, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो कैसा आएगा? तो एक्स जे ओमेगा। देखिए इसको हम लोग एक्स जब ओमेगा निकालेंगे तो ये क्या होगा? ऑड की जगह पर तो ऑड रहेगा ही रहेगा, परंतु रियल की जगह पर क्या होगा? इमेजिनरी हो जाएगा। मैं आगे डिक्लेयर करूंगा। इसी तरह से केस नंबर 2, जब आपका क्या होगा कि फंक्शंस जो होगा ऐसे आगे लगा देते हैं, मतलब ऑड फंक्शन के साथ साथ क्या होगा? ये इमेजिनरी रहता है। यहां पर ऑड के साथ साथ क्या होता है? इमेजिनरी। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा? जे के जगह पर यहां जे आ जाता,
अर्थात इसके जगह पर क्या आ जाता, जे आ जाता, यहां भी क्या आ जाता आपका, जे आ जाता, यहां से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जे होगा, यहां भी जे होगा, यहां से क्या होगा, जे जे हट जाएगा, जे जे यहां से क्या होगा, दोनों में हट जाएगा। जैसे ही जे हट जाएगा तो यहां से क्या होगा, वैल्यू सिंपल में क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और ये ऐसा साइन आ जाएगा, अर्थात पाई इंटू डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट साइन ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट ऐसा आया। अर्थात इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो ऐसे सिचुएशंस में इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा बताइए? तो इसकी जगह पर यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट पर इसका वैल्यू क्या हो गया आपका पाई, इसी से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस पाई, और इसमें हम लोग खींचेंगे तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका, यहाँ पर ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर जब हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस पाई आ रहा है। अर्थात क्या होगा, केस नंबर 2 में आया कि जब xt आपका ऑड फंक्शंस हो और इमेजिनरी हो तो ऐसे कंडीशंस में वो जो होता है ऑड होता है और साथ साथ क्या होता है, इमेजिनरी रहेगा तो क्या होगा, रियल आएगा। ठीक है ना? तो यहां से इसका मतलब क्या होगा, यहां से लिख लेते हैं नोट में, फर्स्ट में यहां हम लोग कहेंगे नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पहले यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, fx, और यहां पर आपका क्या हो गया, दिस इज योर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx। ठीक है ना? केस फर्स्ट, पहला केस में क्या होगा, तो फर्स्ट हम लोग फर्स्ट में क्या देखेंगे, तो फर्स्ट कहता है कि fx इज क्या होगा, तो फर्स्ट में आया था ऑड एंड कैसा था, रियल, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, तो फोरियर एफ ओमेगा इज क्या हो गया, तो ऑड का क्या होगा, ऑड होगा, एंड क्या होंगे, रियल का क्या होगा आपका, इमेजिनरी। केस नंबर 2 fx, यहाँ fx कर रहे हैं ना, यहाँ ft कही, सॉरी ft, यहाँ हम लोग जब स्मॉल ft का वैल्यू क्या है, ऑड है, और साथ साथ क्या है, इमेजिनरी है, और के साथ साथ क्या है, इमेजिनरी। जैसा कि मैं आपको इसमें दिखाया, तो यहां पर से क्या होगा, एफ ओमेगा इज क्या हो गया, ऑड, और यहाँ इमेजिनरी की जगह पर क्या होगा आपका, रियल होगा। ठीक है? थर्ड में आपका क्या होगा, थर्ड कहता है कि एफ टी इज क्या हो गया, इवेंट प्लस क्या होगा, रियल होगा। तो एफ टी जब इवेंट रहेगा और रियल होगा तो एफ ओमेगा भी क्या होगा, इज रियल, एंड क्या होगा, रियल के साथ साथ क्या होगा, इवेंट, मतलब यहां से कहिए, यहां इवेंट है तो क्या होगा, इवेंट प्लस क्या होगा, रियल होगा। लास्ट और अंतिम जो है ये आपका फोर्थ में जस्ट अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, एफ टी इज क्या हो गया आपका, ऑड, यहां पर क्या होगा, इवेंट, कैसा है आपका है, इवेंट प्लस यहां पर क्या है, इमेजिनरी है, तो यहां से क्या होगा, एफ ओमेगा इज इवेंट और प्लस क्या होगा, इमेजिनरी होगा। कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे, तो फर्स्ट दो को तो मैं आप लोगों को पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, इसके लिए मैं करता हूं। जैसे यहां से देखिए, क्लियर हो गया, इसको आप लोग लिख लीजिए। यहां से मैं आपको बताता हूं, जैसे हाँ यहां देखिए, जैसे क्वेश्चन है xt इक्वल टू आप मान लेते हो कि cos ओमेगा नॉट इंटू टी है, कैसा फंक्शन है, तो कहता है हियर xt इज क्या हो गया, कैसा फंक्शन है, इवन एंड क्या हो गया, रियल फंक्शन है। रियल में इसलिए है क्योंकि इसमें जे नहीं लगा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसी को क्या ऐसे लिखिए ना, xt इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1/2 e टू द पावर j ओमेगा नॉट t e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट इंटू t। ठीक है? अभी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं,
तो 1 का आप लोग सभी फॉरियर ट्रांसफॉर्म जानते हो कि 2 पाई डेल्टा ओमेगा होता है। इसी तरह से हम लोग इसका यदि निकालें तो 1/2 e टू दी पावर j ओमेगा नॉट इंटू टी का निकालेंगे तो क्या होगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 अकॉर्डिंग टू दिस वन। और यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। देखिए तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो 1/2 e टू दी पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी को जब करेंगे तो 2 पाई कौन क्या होगा 2 डेल्टा। देखिए माइनस है जाकर के क्या होगा ये प्लस हो जाएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। जब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं ऐड कर देंगे तो क्या होगा इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया आपका xt मिलेगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा 2 से 2 कट गया 2 कट से गया यहाँ पर क्या होगा पाई और इसको हम लोग क्या कहेंगे डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डेल्टा ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा नॉट। अब देखिए मैं बताया था कि जब कोई फंक्शन f(x) इवन होगा और रियल होगा तो इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या होगा आपका पहले तो रियल होगा। रियल इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं भी j नहीं आया है j नहीं आया है तो j नहीं आने की वजह से क्या हो गया आपका रियल हो गया। सेकंड थिंग क्या होगा यहां से क्या होगा रियल है जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा ये आपका यही ना आपका फंक्शन हो गया तो इसको हम लोग f ओमेगा कहेंगे ना। तो जब हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कैसा दिखेगा यहां से देखिए यहाँ ओमेगा बराबर क्या है ओमेगा नॉट मतलब आपका क्या होगा शिफ्टिंग जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर। अब इसके जगह पे इसकी वैल्यू कितनी है लाइक दिस ऐसे अर्थात इसकी हाइट कितनी होगी तो पाई ठीक है ना। इसकी हाइट जो होगी कितनी होगी आपका पाई। इसी तरह से इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा माइनस पाई प्लस पाई होगा परंतु इसका वैल्यू क्या होगा ओमेगा नॉट विथ नेगेटिव साइन ये ओमेगा नॉट प्लस साइन। तो ये ग्राफ से आपको क्या लग रहा है कि जब हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के बाद जो हो रहा है इसमें क्या हो गया तो एक्स जे ओमेगा जो है हियर एक्स जे ओमेगा या ओमेगा इज क्या हो गया एल्सो क्या हो गया इवन एंड क्या हो गया रियल फंक्शन। एक्स ओमेगा क्या होगा रियल मतलब एक्स इज आल्सो इवन एंड क्या हो गया रियल। या तो क्या हो गया रियल फंक्शंस कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे रियल फंक्शंस ऑफ क्या हो गया ओमेगा मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो होगा आपका रियल होगा। कैसे क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना ये आप देख रहे हो और एक ये देख रहे हो तो ये क्या हो गया सिमेट्रिकल है। इसको आप उठा करके ऐसे रखेंगे तो कवर कर लेगा तो ये तो क्या हो गया सिमेट्रिकल। इसी में आप मान लो कि जे लगा देते हो क्वेश्चन नंबर हम लोग कोट कर देते हैं जैसे यहाँ जे लगा दिए तो यहाँ भी क्या होगा जे लग जाएगा यहाँ भी क्या लग जाएगा जे लग जाएगा यहाँ भी क्या होगा जे होगा यहाँ भी क्या होंगे जे होंगे यहाँ जे है तो यहाँ भी जे होंगे। अच्छा जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स ओमेगा आ जाएगा इसमें भी क्या होगा जे। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे जे लगने से हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ जे और यहाँ भी क्या दिखाएंगे जे। तो कहता है कि एक्स कहता है कि जब फंक्शन इफ कहता है इफ xt इज इसको आप हटा दीजिए इसमें क्या हो गया कि xt इज इवन और यहाँ पर क्या हो गया इमेजिनरी फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया इमेजिनरी फंक्शंस। तो कहता है xt इज क्या हो गया इवन एंड क्या होगा इमेजिनरी ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा x ओमेगा इज क्या हो गया इवन का इवन होगा एंड इमेजिनरी है तो क्या होगा इमेजिनरी। तो थोड़ा आप लोगों को ध्यान देने वाली बात क्या आई सबसे बड़ी याद करने वाला क्योंकि ये गेट में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया है आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कैसे इसको ग्रैब करेंगे कैसे हम पकड़ेंगे। तो जब आप यहाँ ध्यान दीजिए जब इवन की बात रहे तो इवन में कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब रियल रहे और इवन रहे तो इवन में ही होगा इवन और रियल होगा। जब आपका इवन और इमेजिनरी होगा तो उसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा इवन और रियल होगा। इवन और क्या होगा जब xt जो होगा रियल और इवन हो तो x ओमेगा या इसको हम लोग बोलते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म जब रियल और इवन है तो रियल इवन होगा
रियल और यहाँ पर क्या होगा, इमेजिनरी और इवन हो तो इमेजिनरी और इवन में होगा। लेकिन जब कोई फंक्शंस ऑड हो, क्या फंक्शंस हो, ऑड और रियल, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे कि उसका जब हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ऑड है तो डेफिनेटली ऑड का क्या होगा, ऑड ही आएगा, ऑड का ऑड ही आएगा, परंतु रियल रहेगा तो इमेजिनरी आएगा और इमेजिनरी रहेगा तब रियल आएगा। यही ना आप लोगों ने सभी में देखा। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लियर हो गया। जैसे कुछ और फंक्शंस, जैसे मान लेते हैं कि यहां से कहता है फाइंड द फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ p इंटू e के पावर माइनस at, t इंटू e के पावर at इंटू ut। तो ऐसे सिचुएशंस में आप लोग तो जानते ही होंगे इसको कैसे हम लोग करते हैं। क्या करेंगे कि जब ये फंक्शंस हैं तो ये फंक्शंस में हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगा देंगे। सबसे पहले देखिए xt जो है वो मल्टीप्लाई बाय क्या है, t है। तो हम लोग सबसे पहले ये देखिए e टू द पावर माइनस at इंटू ut है, इसका हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो क्या होता है बताइए फट से। यहां पर से क्या होगा, 1 बाय s नहीं होगा, सॉरी क्या होगा, j ओमेगा प्लस a होता है। लेकिन जैसे ही t से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग जानते हैं t इंटू xt बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो फर्स्ट होता है ओमेगा, क्या होता है, तो यहां पर जब हम लोग t इंटू जे ओमेगा रहेगा, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो गया j ओमेगा, यहां पर क्या होगा ओमेगा, अब यहां पर से क्या होगा d बाय d ओमेगा, यहां पर हम लोग यहां पर ओमेगा कर देंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे 1 बाय जे ओमेगा प्लस a इंटू क्या होगा यहाँ j, ये लगा देंगे, अब क्या होगा s आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऐसे में हम लोग जानते थे कि जब t से रहता था तो किससे डिवाइड होता था, ओमेगा से, यहाँ पर किससे होगा, j से, क्या है ना। तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। यहां पर कुछ और भी स्पेसिस फंक्शंस हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिया था, जैसे ये दिया था कि फाइंड फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस a mod t। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस रहेगा तो हम लोग xt इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, xt इक्वल्स टू दो वैल्यू आएंगे, डिपेंड करेगा किस पर, t पर। तो कहता है कि t ग्रेटर देन 0 हो, t लेस देन 0 हो। t ग्रेटर देन 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, e के पावर माइनस a, और t ग्रेटर देन 0 पर ये मॉडुलस हटेगा तो क्या होगा प्लस, और यहाँ पर से क्या होगा e के पावर माइनस a इंटू टी, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, क्यों, क्योंकि मॉडुलस हटेगा तो माइनस t आ जाएगा, माइनस क्या होगा प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे कि xt का निकालना है तो x ओमेगा e इक्वल टू क्या वैल्यू आएंगे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से देखिए ये सबसे पहले इसमें आइए, तो इसमें क्या हो गया, e इसका मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से ज्यादा, और t ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया ये किससे छोटा है, इन्फिनिटी से छोटा है, 0 से बड़ा परंतु इन्फिनिटी से छोटा। तो इसमें लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 और यहां लिखेंगे 0 से लेकर के इन्फिनिटी xt इंटू e टू द पावर j ओमेगा t इंटू dt, और यहां होगा आपका xt इंटू e टू द पावर j ओमेगा t इंटू dt। अब यहां से देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कौन से फंक्शंस है ये, तो यहां लिख दीजिए, तो यहां से होगा e के पावर at माइनस e टू द पावर j ओमेगा t इंटू dt, कहां से माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस, फिर इसका हम लोग करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी, ऐसे सिचुएशंस में क्या होंगे e के पावर at इंटू e टू द पावर j ओमेगा t इंटू dt। अब इसको हम जो ऐसे कर सकते हैं, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस j ओमेगा इंटू t इंटू dt, 0 से इन्फिनिटी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे माइनस a प्लस, देखिए यहाँ माइनस है ना, a प्लस j ओमेगा और विद निगेटिव साइन इंटू t इंटू क्या होगा dt। इसका जब हम लोग फॉरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे और इसमें क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा 1 बाय a माइनस j ओमेगा e टू द पावर
क्या होगा a माइनस जे ओमेगा इंटू टी माइनस इंफिनिटी से 0, ठीक है। यहां पर क्या होगा, इसी तरह से इसका वैल्यू आएगा तो माइनस a प्लस जे ओमेगा इंटू टी डिवाइडेड बाय क्या होगा माइनस a प्लस जे ओमेगा, यहां से क्या होगा 0 से इंफिनिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1 बाई a माइनस जे ओमेगा प्लस इसका वैल्यू आप इंफिनिटी रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0 इसका, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जब इंफिनिटी रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, अब इसमें माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 बाई क्या होगा a प्लस जे ओमेगा, ठीक है। अब दोनों को जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, नीचे में आ जाएगा a स्क्वायर जे a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ होगा आपका a प्लस जे ओमेगा और यहाँ होगा a माइनस जे ओमेगा, जे ओमेगा कट गया, जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि इसका वैल्यू आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय क्या होगा a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप समझ गए कि यदि xt मतलब यहां पर xt क्या है e के पावर माइनस a इंटू टी है, तो इसका आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो करेंगे तो क्या होगा 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये है कि ये फंक्शन कैसा है, तो फंक्शन कितना है तो कहता है ये फंक्शन जो है वो क्या है रियल है एंड क्या हो गया इवन है, रियल के साथ साथ क्या है इवन है। तो इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म किए हैं तो इसमें क्या होगा कि ये जब इसको हम लोग मान लो कि सपोज दिस इज योर xt है, इसको हम लोग ऐसे करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका क्या आता है x ओमेगा आता है, यहाँ जरा सा x माइनस ओमेगा पुट कीजिए तो x ओमेगा की जगह पे ये है तो यहाँ पर 2a, यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर, जहां जहां ओमेगा है वहां माइनस ओमेगा पेस्ट कर देंगे, यहाँ वैल्यू क्या होगा 2 बाई a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू किसके बराबर है x ओमेगा के, तो कह सकते हैं कि ये क्या हो गया x ओमेगा, तो इसका मतलब क्या होगा x माइनस ओमेगा। अर्थात क्या होगा कि जब कोई फंक्शन रियल और इवन हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है रियल के साथ साथ क्या होता है इवन होता है, ठीक है ना। तो यहां से कह सकते हैं हेंस, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड हम जब ड्रॉ करेंगे तो आपको वहां से भी स्पष्ट हो जाएगा। कैसे कि जब हम लोग xt देखिए, दिस इज योर xt, यहां पर क्या हो गया xt, जब हम लोग क्या करेंगे इसको मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करेंगे तो ऐसे दिखेगा लाइक दिस, यहां पर क्या हो गया xt, और xt बराबर क्या होगा e टू द पावर माइनस a मॉड t, यहाँ t का वैल्यू 0 पर इसमें आपका क्या हो गया t और इसमें आपका क्या हो गया xt, इसको हम लोग xt दिखा रहे हैं, ये xt है। ये आपका फोरियर, इसका जब हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, दिस इज योर फोरियर ट्रांसफॉर्म, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका शेप कैसा आ रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं x ओमेगा मॉड में। जब हम लोग देख रहे हैं ना ये आपका कैसा फंक्शन है, तो ये फंक्शन जो है वो कैसा है तो रियल एंड क्या हो गया इवन फंक्शन है, रियल और क्या होता है इवन फंक्शंस। जब रियल फंक्शंस है कैसे, तो इसको आप जब ऐसे पलटेंगे तो क्या होगा कंप्लीट इसको क्या कर लेगा शेप कर लेगा, बिकॉज गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, दैट इज व्हाई गिवन फंक्शंस इज कॉल्ड इवन फंक्शंस। जैसे ही हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ भी जो होगा लाइक दिस दिखेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे, इसका मतलब क्या होगा कि इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसकी थोड़ा सा हाइट को बता सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि आगे चल के ये जो होगा इसकी हाइट कितनी होगी, तो ये आपका क्या हो गया ये ओमेगा बराबर 0 है, इस पर आपको हम लोग क्या कहेंगे ओमेगा, तो इसकी हाइट क्या होगी, देखिए इसमें ओमेगा के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ऊपर में 2a, नीचे में क्या है a स्क्वायर, तो 2a में हम लोग a से करेंगे तो क्या होगा 2 बाई क्या होगा a, और यहां से क्या होगा कि ये धीरे धीरे फंक्शन जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है, इधर भी क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो इसका जो हो गया ये मैग्नीट्यूड क्या हो गया ड्रॉ हो गया। अर्थात इससे आपको यह पता चला कि जब कोई भी फंक्शंस इवन हो और साथ साथ क्या होगा रियल हो तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होगा रियल और इवन होगा। क्लियर हो गया। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं क्लास को यहाँ स्टॉप कर रहा हूं
और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जितने भी आपके गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देखिए, इस वीडियो को लाइक समझिए, और आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।